नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की करते हैं, जो हरियाणा में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने आज फरीदाबाद, मुआना और पुंडीर में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। और इस दौरान धामी ने कहा कि अभी चुनाव हुए ही नहीं और कांग्रेस जीत का सपना देखने लगी है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में सिर्फ करप्शन होता था और अगर फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमीशन करप्शन का खेल शुरू हो जाएगा। जो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी पढ़ाई के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को मिलनी चाहिए, वो नौकरी हरियाणा में किसको मिलती थी? वो नौकरी हरियाणा में मिलती थी पर्ची और खर्ची वालों को मिलती थी। हरियाणा की ये सरकार थी। इस पर्ची और खर्ची के सिस्टम को बंद करने का काम यहाँ की भाजपा की सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। जब लोग कहते हैं क्या किया, इसी प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग यहाँ पर हुआ करता था और उस उद्योग को बंद करने का काम भी यहाँ की सरकार ने किया। हुड्डा सरकार ने कांग्रेस के शाही खानदान के ऐशो आराम के लिए हरियाणा को कर्जदार बनाने का पूरा काम किया, जनता को कंगाल बना दिया। भाई हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम धामी का जबरदस्त स्वागत किया गया। बुलडोजर से सीएम धामी पर फूलों की बारिश हुई। सीएम धामी हरियाणा के फरीदाबाद में धनेश अदलखा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे और उसी दौरान सीएम धामी पर फूलों की बारिश की गई। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी और श्रीनगर परिसर में कल छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग और काउंटिंग की जाएगी। वोटिंग और काउंटिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। वहीं वोटिंग के दौरान दोनों परिसर में कड़ा पहरा रहेगा। बिना आईडी कार्ड के किसी भी छात्र को वोटिंग के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। श्रीनगर के बिड़ला परिसर में इस बार तकरीबन 6000 छात्र वोटर 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं, जबकि पौड़ी में भी 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 850 छात्र वोटर करने वाले हैं। श्रीनगर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि पौड़ी परिसर में सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देर शाम तक विजयी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। हम लोगों ने श्रीनगर में स्पेशली फोर्स की तैनाती बढ़ाई है और क्योंकि श्रीनगर की संवेदनशीलता ज़्यादा है तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने वहाँ की जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया है और हमारी पौड़ी में भी हम लोगों ने फोर्स की एक्स्ट्रा फोर्स की नियुक्ति की है। राजधानी देहरादून को स्कूल एजुकेशन का बड़ा केंद्र माना जाता है। वहीं पिछले 2 दशक में दून वैली में सैकड़ों प्राइवेट शिक्षण संस्थान खुले जो स्टूडेंट्स को तरह तरह की डिग्री दे रहे हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इनके झांसे में फंस जाते हैं। तस्वीरों में आप जिन स्टूडेंट्स के माथे पर शिकन देख रहे हैं, ये देहरादून के एक प्राइवेट कॉलेज के बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जिनके इसी हफ्ते से एग्जाम होने हैं। पर कॉलेज श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, वहां इन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स ने फीस दी और जिसकी पढ़ाई वो साल भर करते रहे, वो सब बर्बादी के कगार पर है। दरअसल एडमिशन का समय निकलने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स को लेता रहा और अब यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है और एडमिशन के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमारा तो एडमिशन बोला कि हो रखा है, लेकिन वहाँ पे तो हमारी कोई डिटेल्स नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं यूनिवर्सिटी में किस बात की। इन्होंने हमारी टीचिंग करवा रही है, ये टीचिंग का सारा हुआ है हमारे पास साइन। हमने 14 दिन टीचिंग करी है वहाँ पे बिदौली में। हमारे पास ना टीचर इस फैकल्टी में बस पैसे ही लिए जा रहे हैं हमसे बेमतलब के। अभी हमारा 3 तारीख से पेपर है, हमें ये भी नहीं पता कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एडमिशन यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमारा करा नहीं रखा बिल्कुल भी, और हमें बोलते गए कि अब करा देंगे। कल भी तक भी हमें बोलते रहे कि शाम तक आपका हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। ये सभी स्टूडेंट उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी हैं। प्राइवेट कॉलेज के कर्ता धर्ताओं का कहना है कि वो एक और कोशिश कर रहे हैं। डेली गुमराह किया जा रहा है। परसों 3 तारीख से सर हमारे पेपर हैं, हम क्या पढ़े सर बताओ। हम अपने घर वालों तक का फोन अटेंड नहीं कर पा रहे, हम अपने घर वालों को क्या जवाब दे सर। हम डिप्रेशन में जा रहे सर। 2-3 बच्चे तो इनकी तबीयत खराब चल रही सर इस चक्कर से। सब कुछ हुआ है सर, कुछ गलती मैनेजमेंट की रही, कुछ यूनिवर्सिटी की रही है। यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हुआ है कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा किसी बात को लेके ईगो हो सकता है, क्या था मुझे नहीं मालूम है, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए
तो देखते हैं फिर आज तक का समय है, अगर आज तक कुछ होता है ठीक, नहीं से फिर जैसे जो बच्चों का अपना निर्णय रहे वो अपना लीगल में कर सकते हैं। दरअसल ये मामला पहला नहीं है जब स्टूडेंट्स अधर में लटक गए हों। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि देहरादून की स्थानीय अर्थव्यवस्था में बाहरी राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी भागीदारी है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ब्रांड देहरादून की इमेज को यूं ही पलीता लगता रहा तो नुकसान उत्तराखंड का ही होगा, ये तय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर हल्द्वानी में आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता पहले एमबी ग्राउंड में जमा हुए और उसके बाद डीएम ऑफिस तक मार्च किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा मौजूद थे। साथ ही कई अन्य नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने करप्शन, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर हल्ला बोला और दावा किया कि कांग्रेस जनता के मुद्दे इसी तरीके से उठाती रहेगी। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गढ़वाल में जाएंगे और उसके बाद विधानसभा वार हम कार्यक्रम करके जनसंवाद स्थापित करेंगे। ये हमारे आगे की भविष्य की रूपरेखा है। हमारा मकसद केदारनाथ ही जीत हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जीत हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद है जन समस्याओं को, जन सरोकारों को, जो हमारा धर्म है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाना है और प्रतिपक्ष का दायित्व है। जनता की पीड़ा लेकर आया है और ये अधिकारी, मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप आईएएस हैं, पीसीएस हैं, हम संघर्ष के आपके सलाम करते हैं, लेकिन आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है पब्लिक सर्वेंट। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का जमाना याद दिला रहे हैं, माई बाप बन के घूम रहे हैं। इनकी तड़ी तो हम खत्म करेंगे। इनकी सेवा भी बची है, हमारी भी सेवा बची है। जब सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों को हम बताएंगे। मशहूर साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी के निधन के बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और इस बीच उनकी पत्नी नीला मटियानी का स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है। इसकी जानकारी सोमवार को जैसे ही सीएम धामी को लगी, उन्होंने डीएम नैनीताल को तुरंत ही निर्देश दिए, जिसके बाद सरकार की एक टीम मटियानी के घर पहुंची और साहित्य रत्न शैलेश मटियानी की पत्नी नीला मटियानी के बेहतर इलाज के लिए उन्हें हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। सीएम धामी के निर्देश के मुताबिक स्वर्गीय मटियानी की पत्नी के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि उनके इलाज में कोई कोताही न बरती जाए और जरूरत पड़े तो हायर सेंटर में भी इलाज करवाया जाएगा। टिहरी के चमियाला में ओवर रेटिंग के मामले में विभाग ने एक शराब की दुकान पर 82,000 की पेनल्टी लगाई है। दरअसल शनिवार को चमियाला में अंग्रेजी शराब की दुकान में नायब तहसीलदार कस्टमर बनकर पहुंचे थे। उनसे सेल्समैन ने 20 रुपए की ओवर रेटिंग की है, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने दुकान का निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरे, बिलिंग मशीन सब खराब मिली, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई और फिर यह एक्शन लिया गया। इस मदिरा दुकान का दूसरी बार का ओवररेट का चालान हुआ है। इस संबंध में हमने क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक कीर्ति नगर को जांच करने के लिए निर्देशित किया है और उनकी जांच आख्या आते ही इस मदिरा दुकान पे 82,000 की पेनल्टी लगेगी। देहरादून से बड़ी खबर है। भारतीय सिम विदेश भेजकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। ठगी के लिए विदेश में सिम कार्ड भेजने वाले को एसटीएफ ने हरिद्वार के मंगलौर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से 1,816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किए गए। साइबर ठगी के लिए आरोपी सिम कार्ड को कंबोडिया समेत कई देशों में भेजते थे और अब तक तकरीबन 20,000 सिम कार्ड्स भेजे जा चुके हैं। आरोपी महिलाओं को गिफ्ट का झांसा देकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए सिम को एक्टिवेट करते थे, जिसके बाद साइबर ठग इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर लोगों को ठगा करते थे। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से मंगलौर में एक्टिव था। नौ अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट मैच का साधु संतों ने विरोध किया। हरिद्वार के जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद ने जूना अखाड़ा पहुंचकर साधु संतों के साथ नारेबाजी करते हुए मैच रद्द करने की मांग की। संतों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बावजूद इसके बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना हिंदुओं के साथ अन्याय है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि मैच को रद्द करने के लिए बीसीसीआई को पत्र लिखा गया है। अगर मैच रद्द नहीं किया जाता तो वे अग्नि समाधि लेने को मजबूर होंगे। अगर हम इस 9 तारीख के मैच को नहीं रोक पाए तो शर्म से हमें अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। मैं अपने गुरुजी महाराज को लिख के निवेदन करने वाला हूं
मैं चाहता हूं कि अगर अग्नि समाधि लूं तो मैं जूना अखाड़े में यहीं पर लूं, प्रांगण में लूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने गुरु महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज से, प्रेमगिरी जी महाराज से निवेदन करना पड़ेगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 10 सालों में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की भी खूब चर्चा रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार उत्तराखंड का जिक्र किया और पूरे देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। मन की बात के 114वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान को लेकर उत्तरकाशी के सीमांत गांव झाला का जिक्र किया। तो एक एपिसोड में प्रधानमंत्री ने रुद्रप्रयाग के जखोली की महिलाओं द्वारा चाल खाल बनाकर जल स्रोत पुनर्जीवित करने की सराहना की। वहीं गुप्तकाशी के सुरेंद्र प्रसाद बगवाड़ी के स्वच्छता अभियान, पवित्र स्थलों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने में जुटे रुद्रप्रयाग के मनोज बेंजवाल, राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार के शिक्षक संतोष नेगी के जल संरक्षण के प्रयोग को प्रधानमंत्री ने खूब सराहा था। पौड़ी जिले के बिरोखाल ब्लॉक के उपरय खाल निवासी रिटायर्ड शिक्षक सच्चिदानंद भारती की चाल खाल पर तो प्रधानमंत्री ने पूरी डॉक्यूमेंट्री ही देश को दिखाई। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में बेहतर काम करने वाली बागेश्वर की एएनएम पूनम नौटियाल की भी खूब सराहना की थी। कोरोना का टीका लगाने के लिए पूनम ने रोज 5 से 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया था। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में सीमांत धारचूला के रंग समाज का जिक्र कर सबको चौंका दिया था। अपनी बोली भाषा को बचाने के लिए रंग समाज द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों की प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की और इसे पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली पहल बताया। नैनीताल में कुछ जागरूक युवाओं द्वारा शुरू की गई घोड़ा लाइब्रेरी की भी प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की। पीएम ने देहरादून के दीपनगर निवासी छात्रा गायत्री से बात की थी। गायत्री ने रिस्पना नदी की पीढ़ा को प्रधानमंत्री के सामने रखा था। गुप्तकाशी के देवरगांव की भोजन माता चंपा देवी हो या फिर भोजपत्र पर कलाकृतियां बनाती चमोली की महिलाएं, रुड़की में घड़ियालों पर नजर रखने के लिए युवाओं द्वारा बनाया गया ड्रोन हो या फिर लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे बागेश्वर के पूरण सिंह। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड हमेशा छाया रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति अगाध प्रेम बताते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। टिहरी में जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। 53 शिकायतें दर्ज की गई। डीएम ने अधिकारियों को 15 दिन के अंदर समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में बारिश में टूटी सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। डीएम ने मानसखंड में आने वाली सड़कों को बेहतर करने को कहा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिव्यांगजनों के 3 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिविर में 65 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। टिहरी में खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। खेल महाकुंभ को लेकर समितियों का गठन किया गया। 15 अक्टूबर से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत होनी है। रुड़की के आसफनगर गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। टिहरी के चंबा ब्लॉक में जड़धार गांव में 25 सितंबर को यूपी से आए कुछ युवकों की हुड़दंग करने के मामले में लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग में डीएम ने विकास भवन में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। अलग अलग विभागों से संबंधित कुल 33 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। दिल्ली से आई नारकोटिक्स की टीम ने दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। चमोली के डीएम ने कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर का परीक्षण किया, जिसमें प्रभावितों ने मुआवजे की मांग की। उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने राज्य भर में 2 दिन तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन का ऐलान किया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।
ब्रेक के बाद खबर हरिद्वार से, जहां लक्सर के गांव दल्लावाला में सांसद निधि से बनाई गई सड़कों में गड़बड़ी के आरोप के बाद डीएम ने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी में गांव में जाकर सड़क निर्माण काम का जायजा लिया और गुणवत्ता जांच के सैंपल लिए। दल्लावाला गांव का चयन आदर्श ग्राम के तहत किया गया, जिसपे 98 लाख की लागत से 12 सड़कें बनाई जानी हैं। इनमें से 9 सड़क बनकर तैयार हो चुकी हैं। गांव वालों ने 9 सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत की थी, जिसके बाद आज सैंपल लिए गए। अब रिपोर्ट का इंतजार है। गांव में जो सड़कें बन रही हैं उनका अभी हमने किसी को कोई पेमेंट नहीं दिया। ठेकेदार को पेमेंट देने से पहले उसकी जांच की जा रही है। क्या पाया जांच में मैडम, क्या लग रहा है? वो तो जांच कमेटी जांच के लिए जो लोग अधिकारी आए हैं वो जांच की रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा क्या निकला। क्वालिटी को लेकर के इशू यहाँ पे थे गांव वालों के, तो उसी की जांच के लिए जो है आज जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक समिति गठित की गई थी और कोर कटिंग करके उसके सैंपल लिए गए हैं। उसकी जांच के उपरांत जो भी रिजल्ट आएगा। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।